सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम लोग शब्दों का सफ़र विषय पर विचार विमर्श करेंगे। शब्दों के निर्माण की भी अपना एक कला है और उसका इतिहास है। कुछ शब्द प्रारंभ होते हैं तब उनका विस्तृत रूप होता है, लेकिन लोक जीवन में जब हम उनका प्रयोग करना प्रारंभ करते हैं तो धीरे धीरे वह शब्द अपनी मूल प्रवृत्ति को छोड़कर लोक प्रवृत्ति के आधार पर अपने अर्थ का निर्माण कर लेते हैं और हमें उन्हीं अर्थों को ही ध्यान में रखते हुए उनका प्रयोग करना होता है। कई बार तो हम भूल भी जाते हैं कि इन शब्दों का निर्माण, उसकी उत्पत्ति किस विशेष संदर्भ में हुई। हम इसी सफ़र में बहुत सारे शब्दों पर विचार करेंगे। यह हमारे भाषा विज्ञान का विषय है। शब्द हैं ख्यात, विख्यात, कुख्यात, आख्यान, उखान, व्याख्या और व्याख्याता। आइए देखते हैं इन शब्दों का क्या क्या अर्थ होता है। शोहरत के अर्थ में हिंदी में एक शब्द और इस्तेमाल किया जाता है, ख्यात या ख्याति। इसमें उपसर्गों के जुड़ने से विख्यात, प्रख्यात या सुख्यात, कुख्यात जैसे शब्द भी बनते हैं और ये सब हिंदी में विख्यात हैं, यानी जाने जाते हैं। ख्यात या ख्याति के मूल में है संस्कृत की ख्या धातु, जिसमें कहना, घोषणा करना और प्रसिद्ध होना जैसे भाव निहित हैं। ख्या से ही बने हैं व्याख्या, व्याख्यान जैसे शब्द। व्याख्या का शब्दार्थ हुआ किसी तथ्य का सुविस्तृत भाष्य अथवा टीका। इसके अलावा वृत्तांत या वर्णन करना भी इसमें शामिल होता है। इसी तरह व्याख्यान में भी वृत्तांत या वर्णन के साथ किसी किसी चीज़ का ज्ञान कराना, समाचार देना, व्याख्या करना आदि है। जाहिर है ये सारे काम जो करता है उसे ही व्याख्याता कहा जाएगा। हिंदी संस्कृत में पौराणिक कथा के लिए आमतौर पर आख्यान शब्द का प्रयोग होता है, जो ख्या से ही निकला है। आख्यान या आख्यायिका ऐसी कहानी होती है जिसमें कहने वाला स्वयं कथा का एक चरित्र होता है। अब आते हैं उपाख्यान पर। मराठी समेत हिंदी की कुछ बोलियों में कहावतों के लिए एक शब्द आमतौर पर प्रचलित है, उखान, जिसे मराठी में उखाण भी कहते हैं।
यह बना है उपाख्यान से। लोक व्यवहार को लेकर कही गई नीतिगत बात ही उखान या कहावत बन जाती है। जैसे तोता चना बाजे घना। ये तमाम बातें जो धार्मिक ग्रंथों में आख्यायिका के रूप में मौजूद है, उन्हीं के रोचक प्रसंग या उक्तियाँ कहावतों अथवा उक्खानों के रूप में विख्यात हो गए हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि ख्या धातु से कितने सारे शब्दों का निर्माण हुआ और उनके अलग अलग रूप में हम लोग संदर्भ के साथ अर्थ ग्रहण करते हैं। और इसी तरह से इसका हम विख्यात का प्रसिद्धि के रूप में भी शब्द का अर्थ ग्रहण करते हैं। धन्यवाद।